राधे राधे दोस्तों, एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को कुतिया का जन्म कब मिलता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी की भक्ति, किसी की आस्था का मजाक उड़ाने वाले को ईश्वर की ओर से कौन सा दंड मिलता है। कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है और साथ ही साथ हमें एक नसीहत भी मिलेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि स्त्री को कौन से पाप के कारण कुतिया का जन्म मिलता है। दोस्तों, एक बूढ़ी औरत जो रात दिन भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसके ही परिवार वाले उसके विश्वास और आस्था को सिर्फ ढोंग समझकर उसका उपहास उड़ाते थे। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था, देव शर्मा। देव शर्मा बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। हर रोज वह गंगा स्नान करने जाया करता था। एक दिन देव शर्मा गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आता है तो उसे गंगा के किनारे एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वो कुतिया देव शर्मा से कहती है ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि के प्राणी हूँ। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और गणतज्ञ शरीर से छूट जाऊं। मुझ पर यह उपकार कर दो। महानुभाव मित्रों, एक कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर देव शर्मा अचंभित रह जाता है। देव शर्मा पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? मित्रों, तब तो कुतिया अपने जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और ये भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। देव शर्मा बोला, हाँ, मुझे जरूर बताइए कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब कुतिया देव शर्मा को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया देव शर्मा को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थी। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उसका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग में बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। खास करके जब कार्तिक का महीना आता था तो वे व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। बूढ़ी माँ रोजाना दही और मिश्री और तुलसी का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारा नम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा एक नियम था, वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। तभी कोई संत महात्मा मिल जाता तो उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उन्हें उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी माँ का इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटे उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देती थी। उनकी बहुएं कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हमें नहीं खा सकते। ये सब बुढ़िया दिखावा करती है। दर्शक बंधु, ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी
लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वह काफी दिन पहले इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर के उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थी कि हमारी ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को कभी साधु संतों को बुलाती है, दान पुण्य करती है, बिना मतलब के खर्च करती रहती है। अगर ये मर जाए तो कितना अच्छा हो। जितना पैसा ये पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसों से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम करके परेशान हैं और ये कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कामों से तीनों बहुएं उन पर खौलती रहती थी। बूढ़ी माँ ने अपने को बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बेटों को पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे अपने बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी अपनी पूजा पाठ करते हैं और ना ही उनकी बहुएं करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना दान दक्षिणा देना बंद किया, ना गंगा स्नान जाना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थी, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने से कई फायदे हो जाएंगे, हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक कर सकेंगे, मौज कर सकेंगे, मन में आया वहां जा सकेंगे और जितना चाहें उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह सब भी बंद हो जाएगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे भी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज्यादा हो गया है। अगर शामिल में रहोगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्च भी हम पर बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती हैं। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया देव शर्मा से कहती है, हे महानुभाव, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्च करना है और क्या नहीं करना है ये हम खुद ही तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर अपने आपके भाई और माँ पर खर्च उठाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी।
तीनों भाई जब बंटवारे के लिए तैयार हो गए, अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रख दी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थी। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी माँ को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, वह बूढ़ी माँ की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी माँ को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मित्रों, ये सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्च बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती हैं। वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुलाकर ले आती हैं, कभी हवन करती हैं, कभी उपदेश कराती हैं, दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना है। मित्रों, इस प्रकार मझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती हैं और हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी यही जवाब दिया कि मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। मित्रों, जब तीनों बहू और बेटों ने अपनी माँ को साथ रखने से साफ मना कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जा करके रख लिया और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे ने बूढ़ी माँ को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी माँ भूखी है कि प्यासी है कि बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी में मगन थे। इधर बूढ़ी माँ के जब बेटों ने उनका हालचाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई। और ये तो सब जानते हैं कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा कष्टदायक होता है। आगे बैठकर प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर देती है। मित्रों, बूढ़ी माँ को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी। वे उसी झोपड़ी में रहने लगे। पर मित्रों, उन्होंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। वे रोजाना सुबह जल्दी गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही वो भोग बना करके रोजाना भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जा करके बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी माँ बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उनकी बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो रोजाना भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल था, वो उसी काम के लिए चलती थी और सोचती थी, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकती। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़ी रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, और मित्रों याद रखना, जिसके 3 बेटे हों, कोई भी उसे देखता ना हो तो फिर उसको रोना बनता ही है। बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का एक हष्ट पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रहती हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। गोपाल की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा।
गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थी तो मैं उस समय बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मित्रों, ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ गोपाल को खाने के लिए दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप दुखी कभी मत रहना, हम रोज आपको खाना पहुँचा दिया करेंगे। गोपाल ने अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, हे बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी ना हो। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर और उसकी सेवा करके और बूढ़ी माँ से विदा लेकर गोपाल वहां से चला जाता है और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाने लगती है। उधर बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मुझे मेरे पास गोपाल को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर तुमने मेरी गाय गोपाल के रूप में मेरे लिए एक सहारा भेज दिया है। दर्शक बंधु, बुढ़िया माँ को रोजाना खाना मिलता जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु मित्रों, उनकी तीनों बहुएं बुढ़िया की यह हरकत देख देख कर मन ही मन जलती थी। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। सोचती थी कि ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है। उसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। तीनों बहुओं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। आपस में विचार कर रही थी, बहन, हमने इसे इसलिए जल्दी अलग कर दिया था ताकि ये भूखी प्यासी रह करके जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। श्रोताओं, आपको बता दे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर लेते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम तो इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे। ए बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है। मित्रों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में वहां मौजूद था। बूढ़ी माँ की झोपड़ी में ये सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। सोचने लगी, इसलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन इसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। ये इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। मित्रों, वे तीनों यही सोच रही थी कि इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे रुको, इस कमबख्त बुढ़िया ने इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और ये हमारे घर में चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, इसे मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा बहन, तुमने हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से वो सारा सामान खाने पीने का जो था अपनी अपनी झोलियों में भर करके अपने अपने घर ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर के तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। दर्शक बंधुओं, तभी एक अजीब घटना घटने लगी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। ये देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। मित्रों, ये देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे भी बड़े हैरान रह गए।
बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ है। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाया के घर में रखें, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चे अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें अब बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अनहोनी कैसे हो गई, बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी माँ तो उस समय स्नान गंगा करने गई थी, अब बुढ़िया माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब खाना खाने पीने की चिंता ही नहीं थी, कुछ काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था गोपाल कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगा करके रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने जाती हैं। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन चुकी हैं। उधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग सोच रहे थे और परेशान थे कि अब उन्हें रखें कि भगाएं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उनकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। मित्रों, उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी माँ गंगा स्नान को जा रही थी उनसे जाकर के कहा, हे माई, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतियां बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंचती है तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वाले उन्हें सारी बात बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया तीनों बेटे रोने लगे, अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ये कुतिया बन गई है। जब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा करके क्या कर दिया है, इसमें क्या पाप बन गया, अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। मित्रों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बतलाया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा की कृपया करके मुझे उपाय बताए, मैं अपने बच्चों से इस तरह हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से ही तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। उसों से अपनी असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटे को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। मित्रों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा से तीनों बेटों और गांव के लोग भी थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ स्नान करने के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्र करती रहती थी। उसके बाद वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी।
और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। मित्रों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थी और उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपने माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे कि दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बेटा, जो भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मित्रों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए पंडित ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। उधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू करती है। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहू को आप जल्दी से ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग चले गए। उधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब वो तीनों कुतियां भगवान के भोग से जूटे भोजन को बड़े प्रेम से खा रही थी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। मित्रों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर प्रताप के आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वह हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे, कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा और प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती हैं और अपने पतियों से माफी मांगती हैं। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थी। सब ने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी माँ को अलग नहीं किया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन बिताएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया कि अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। दर्शक बंधुओं, बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया, घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती हैं। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को ये बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। सोचो, जिस तुलसी को वे अपने मस्तक पर बैठा कर रखते हैं, कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों बहुओं ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे
अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। उधर कुतिया देव शर्मा को सुनाती है, हे ब्राह्मण देव, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उसके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, तो भगवान के भोग नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुतिया या कुत्ता बनकर के जन्म लेता है। देव शर्मा ने पूछा, हे प्राणी, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया, हे ब्राह्मण देव, उसने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया। वो पति के रहते पर पुरुषों से भोग विलास करती थी, बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी, हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी। अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ संगमन किया था। इसी कारण से मुझे ये निंदनीय और अपनी दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना कभी गंगा स्नान किया, उल्टा ऐसे लोगों से मैं चिढ़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन की गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा देंगे तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, कुतिया की ये बात सुनने के बाद देव शर्मा ने फौरन अपने एक दिन का पुण्य और कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वो भगवान के धाम को चली जाती है। मित्रों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना कभी उसकी किसी देवी देवता और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के विरुद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसाद को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का भंजन बनना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी में ऐसी पड़ती है कि जो दिखती भी नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचती है। तो दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक सुंदर सी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।